নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছকে এডুকেশ্যন চেনেল প্লেটফৰ্মটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। গতিকে আজি আমি অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'টো হৈছে বিন্দু বিন্দু বিচাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইলেক্টিভ হিন্দী, যিহেতু বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'বলগীয়া আছে, কাৰণ ইয়াতে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰলৈকে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ একেটি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আহক মই ভিডিঅ'টো পাঠ কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ আগত বুজাই দি আছোঁ কোনটো কি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ হয় আৰু কেনেকৈ পৰীক্ষাত লিখিলে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিব। এয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দিওঁ। পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দিওঁ বুলি দিয়া থাকিলে 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, এইটো সকলোৱে জানিব লাগে। এইটো 1 নম্বৰ কাৰণে। মুন্না কোন সা পাঠ ইয়াদ কৰ ৰহা থা, এইটো বাৰে বাৰে আহি থাকে, গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। মুন্না ने क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस पाठ याद कर रहा था। ख नंबर, मुन्ना को बाहर कौन बुला रहा था? मुन्ना की बाहर मित्र बुला रहा था। तार पिছত मुन्ना की बहन उसके लिए क्या क्या कार्य करती थी? खूब बेसी गुरुत्वपूर्ण। मुन्ना की बहन उसके लिए किताबें बंद करती, खुले पड़े पेन की टोपी बंद करती, गीला कपड़ा लाकर स्याही से दाग धब्बे पोंछती, किताबें कॉपियों कागज़ों के बेहतरीन से संवार कर रखना और कुर्सी के कायदे से रखना आदि कार्य करती थी। तार फिर घ नंबर 2 है, आपकी राय में अंग्रेजी की सूक्ति का मुन्ना और उसकी बहन में से किसने सही अर्थ समझा? उत्तर, हमारा राय में अंग्रेजी की सूक्ति का सही अर्थ मुन्ना की बहन समझती। तब उनका नंबर 2 से, पाठ के अनुसार 7 समंदर की भाषा क्या है? पाठ के अनुसार 7 समंदर की भाषा अंग्रेजी है। तार पिछले 2 नंबर, संक्षिप्त उत्तर दो। लेखक की ध्यान अपनी किताब से उचट कर मुन्ना की ओर क्यों गया? लेखक की ध्यान मुन्ना की ओर लगने की कारण है क्योंकि मुन्ना उसके मित्र के साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाता है। तार फिर ख नंबर क्वेश्चन, जेहेतु बिटिया मुन्ना को क्यों सवार देती थी? भाई पर उसकी बहुत लाड दुलार है। वह 7 समंदर पार की भाषा पढ़ता है। वह मेज पर किताबें कॉपियों कागज़ के बेतरतीब ढेर को रखता, खुले पड़े पेन की टोपी बंद करना, गीला कपड़ा लाकर स्याही के दाग धब्बे पोंछना, कुर्सी के कायदे से रखना आदि कार्य के लिए बिटिया मुन्ना को मेज संवार देती थी। इसीलिए मतलब भाई और बहन में बहुत सारा प्यार और दुलार था। तार पिছত ग नंबर, लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बोने क्यों लगे? इस पाठ में लेखक के सामने आचरण, सेवा भावना, अपना परिश्रम और लगन बोन लगे हैं। इसके अलावा प्रवचन और अध्ययन भी नंगा होकर खिसियाना सा रह जाता है, जिसके कारण वे मनमोहिनी जिल्द की शानदार छपाई वाली पुस्तकें में पढ़े कलापूर्ण अंश आँखों के आगे तैर जाते हैं। घ नंबर, हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष सावधानता होना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर, लेखक ने इस वाक्य में वास्तव शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि मुन्ना अपने कर्तव्य सही रूप में प्रयोग नहीं किया। अपना पाठ तो याद हो गया बोलकर मित्र के साथ खेलने गया, अर्थात वाणी और व्यवहार को व्यंग रूप में ही प्रकट किया। 6 नंबर, लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया? लेखक ने इस संबंध में अंग्रेजी की सूक्ति को आधार बिंदु इसीलिए बनाया है कि समाज में लोगों का दिल निर्मल हो जाए। पहले निबंध वाणी और व्यवहार में आदमियों की एकता पर बल लेकर समाज में भीतर छिपी हुई पारसमणि को पहचानने के लिए परामर्श दिया है। तार पिছত আছে আৰু लास्ट दुटा बहुत बेसी इम्पोर्टेंट, जेहेतु 5 নম্বৰ কাৰণে। आशय स्पष्ट करो, 50টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব দিছে। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिखा है। उत्तर, यह आशय का यह मतलब है कि लेखक ने पाठ में 2 विचार प्रधान लघु निबंध
प्रस्तुत किए गए हैं कि लेखक ने किसी भी सीख की रट लेने तथा समझ बूझकर आचरण में सही ढंग से न उतार पाने की प्रस्तुति पर व्यंग्य किया है, उसके वाणी और व्यवहार की एकरूपता पर बल दिया है। लेकिन लोगों का इसका प्रयोग उपयुक्त की भावना से व्यवहार नहीं किया है, इसीलिए लेखक ने आचरण को एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। यही सूक्ति प्रवचन किया है। लास्ट वन, ख नंबर, केवल कंठ से मत बोलो, इस तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। उत्तर, इस आशय का मतलब यह है कि लोगों का वाणी केवल कंठ से नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध मंचों से उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है। यदि कंठ से न बोल काट हृदय की कंठ से बोल पाता तो समाज में लोगों का उपयुक्त भावना समझ लेंगे और कंठ को रुककर हृदय से बोलना प्रयत्न करें। এইটো আছিলে বিন্দু বিন্দু বিচাৰ নামৰ পাৰ্টিৰ এইকেইটা ভিডিঅ' দিবলৈ গ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো, গতিকে আজি ইয়াতে আপোনালোকৰ আগত এইকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ আগবঢ়ালোঁ। আৰু ছেকেণ্ড এটা পাৰ্টত ইয়াতে আৰু কিছুমান আছে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আৰু কবি পৰিচয় সহ মই অন্য এটি ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইখিনি ভিডিঅ' চাই ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু সকলোৱে চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ।